ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 15 महाप्रभु द्वारा प्रसाद स्वीकार करना। श्लोक क्रमांक 106। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, यार मुखे, जिसके मुख में, सुनी, मैं सुनता हूँ, एक बार कृष्ण नाम, भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, से ही पूज्य, वह पूजनीय है, श्रेष्ठ सभाकार, सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जो भी व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का एक बार भी उच्चारण करता है वह पूज्य है और सर्वोच्च मानव है। तात्पर्य, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक बार कृष्ण का पवित्र नाम लेने से ही मनुष्य पूर्ण बनता है और उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में करते हैं। कृष्णेति यस्य गिरि तम मनसाद्रियेत। पवित्र नाम में ऐसी श्रद्धा के साथ मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जीवन का प्रारंभ कर सकता है, किंतु एक सामान्य व्यक्ति इतनी श्रद्धा के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण नहीं कर सकता। मनुष्य को कृष्ण के पवित्र नाम को दिव्यता के स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ एक समान होने के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, कृष्ण के पवित्र नाम कृष्ण से अभिन्न है और यह चिंतामणि रत्न की तरह है। कृष्ण नाम नितांत दिव्य एवं शाश्वत रूप से भौतिक कलमश से मुक्त ध्वनि में कृष्ण का साकार रूप है। इस तरह मनुष्य को समझना होगा कि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न हैं। ऐसी श्रद्धा के साथ मनुष्य को नाम कीर्तन करते रहना होगा। नया भक्त शुद्ध भक्त के भक्तिमय अवयवों को नहीं समझ सकता, किंतु जब वह भक्ति में लगता है, विशेषतया अर्चा विग्रह की पूजा करता है और प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार चलता है, तब वह शुद्ध भक्त बन जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे भक्त से कृष्ण भावनामृत के विषय में श्रवण करने का लाभ उठा सकता है और इस तरह धीरे धीरे शुद्ध बन सकता है। दूसरे शब्दों में कोई भी भक्त जो यह मानता है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न है, वह शुद्ध भक्त है, भले ही वह अभी कनिष्ठ अवस्था में क्यों ना हो। उसकी संगति से अन्य लोग भी वैष्णव बन सकते हैं। जो व्यक्ति केवल हरि के अर्चा विग्रह की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है किंतु भक्तों तथा अन्यों को समुचित आदर नहीं देता, वह भौतिकतावादी भक्त कहलाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में 11:2-47 में हुई है। अर्चायाम एव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते। पूजायाम यह श्रद्धये हते, यहाँ पर लिखा है पूजायाम यह पूजा श्रद्धये हते, मिस्टेक इसमें। न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। किंतु ऐसे कनिष्ठ भक्त की संगति से भी
मनुष्य भक्त बन सकता है। श्री चैतन्य ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते समय कहा था, श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। यहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे तेनो भक्त हईबे उत्तम, रति प्रेम तारतम्य भक्त तारतम। जिस व्यक्ति ने दृढ़ श्रद्धा प्राप्त कर ली है वह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होने का असली पात्र है। श्रद्धा के अनुसार उत्तम मध्यम तथा कनिष्ठ भक्त होते हैं। जिसमें प्रारंभिक श्रद्धा होती है वह कनिष्ठ अधिकारी है, नवसिखिया भक्त कहलाता है। किंतु कनिष्ठ भक्त भी गुरु द्वारा निर्धारित विधि विधानों का कड़ाई से पालन करते रहने पर उच्च भक्त बन सकता है। अतः कृष्ण में श्रद्धा और अनुराग के आधार पर यह जाना जा सकता है कि कौन मध्यम अधिकारी है और कौन उत्तम अधिकारी। चैतन्य चैतामृत मध्य लीला 22:64, 69-71। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि एक कनिष्ठ अधिकारी भी कर्मियों तथा ज्ञानियों से बेहतर है, क्योंकि उसे भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन में पूर्ण विश्वास रहता है। एक कर्मी या ज्ञानी कितना भी महान क्यों न हो, वह भगवान विष्णु, उनके नाम या उनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता। कोई धार्मिक रीति से कितना ही उत्तम उन्नत क्यों न हो, किंतु यदि वह भक्ति में प्रशिक्षित नहीं है तो आध्यात्मिक धरातल पर उसे कोई श्रेय नहीं मिल सकता। गुरु द्वारा निर्धारित विधि विधानों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा में लगा रहने वाला कनिष्ठ भक्त भी कर्मी तथा ज्ञानी से श्रेष्ठ होता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे पहले का जो सत्र था उसमें हमने नामाभास क्या होता है उसके ऊपर कुछ चर्चा की थी, तो उसकी थोड़ी पुनरावृत्ति कर लेंगे। तो हमने ये देखा कि बद्ध अवस्था में जब हम होते हैं, यानी इस भौतिक जगत में प्रायः सभी लोग, तो क्योंकि उनको अज्ञानता होती है कृष्ण के स्वरूप के विषय में, अपने स्वरूप के विषय में, साधना के विषय में, भगवान नाम के विषय में, और उनके अंदर इस भौतिक जगत को भोग करने की इच्छाओं के कारण उनके हृदय में ईर्ष्या, द्वेष और अलग अलग भौतिक इच्छाएं होती हैं, जिसकी वजह से अगर वो भगवान नाम लेते भी हैं तो भी वो भगवान का जो नाम होता है वो शुद्ध नहीं होता है, बल्कि एक परछाई जैसा होता है। उसको नामाभास कहते हैं। लेकिन वो जो नामाभास इस प्रकार का होता है उसमें भी बहुत गुण होते हैं, वो पूरी तरीके से तिरस्कृत नहीं है, यद्यपि वो शुद्ध नाम नहीं है और इसीलिए वो कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार से नामाभास करता है वो कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक वो नामाभास के स्तर तक रहता है तब तक उसे उससे आगे आना होगा, उसे शुद्ध नाम प्राप्त करना होगा। ऐसा नहीं है कि जो नामाभास करता है वो कभी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। उसका तात्पर्य यह है कहने का कि जब तक वो नामाभास के स्तर पे है तब तक नहीं कर सकता, लेकिन वो नामाभास से आगे जा सकता है।
तो फिर हमने ये देखा कि इस प्रकार का जो नामाभास होता है, हमने अजामिल का उदाहरण लेकर के ये चर्चा की कि उस नामाभास में भी इतनी शक्ति होती है कि वो जो पाप कर्म के फल हैं, जितने भी पाप पूर्व समय में किए हैं, उन सभी के कर्म फलों को वो नाश कर सकता है, जिसे अन्यथा करने के लिए न जाने कितने प्रायश्चित करने पड़े, कितने पुण्य कर्म करने पड़े उसे काटने के लिए, लेकिन केवल नामाभास मात्र से वह पाप कर्म के फल कट जाते हैं, जैसे कि अजामिल के साथ हुआ। और यहाँ तक कि अगर कोई मुक्ति की भी कामना करता है तो उसे मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है इस प्रकार के नामाभास से। सायुज्य मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है इस प्रकार के नामाभास से। तो ये नामाभास की महान शक्ति है, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी वर्तमान समय विशेष रूप से कलयुग के अंदर जो लोग नामाभास ले पाते हैं, भक्तगण जिनके हृदय में, जिनके मुख पे शुद्ध नाम है, वो जब हरिनाम करते हैं, क्योंकि वो प्रेरित हैं प्रचार करने के लिए, तो उनके मुख से निकला हुआ जो हरिनाम ऐसे नादान लेकिन अज्ञानी लोगों के कानों में पड़ता है, तो उससे ये सब लाभ होता है कि उनके पाप कर्म नष्ट होते जाते हैं। और न केवल पाप कर्म नष्ट होते जाते हैं, बल्कि एक और बहुत बड़ा लाभ होता है इस प्रकार के नामाभास से। जो एक और चीज हम अजामिल के आख्यान से देख सकते हैं, जैसे हमने चर्चा की कि जो पहली बार अजामिल ने नाम लिया अपने पुत्र का नारायण कह करके, तो उसके पाप कर्म तो उसी से ही नष्ट हो गए थे सारे, और जो पूरे जीवन में आगे भी वो पाप कर्म किया उसके फल भी नष्ट हो गए। तो फिर जो बार बार उसने नाम लिया, उसका कुछ लाभ हुआ उसे या नहीं हुआ? एक बार के बाद में उसने तो बार बार नाम लिया ना अपने पुत्र को पुकारने के लिए, तो जो बार बार नाम लिया उसका क्या कोई फल हुआ विशेष या नहीं हुआ? ये अगर प्रश्न हम सोचें, तो जो उसने वो कृष्ण नाम जो वो लेता गया, उससे उसको अज्ञात भक्ति सुकृति प्राप्त हुई। इस अज्ञात भक्ति सुकृति के कारण उसको विष्णु दूतों का संग प्राप्त हुआ, भक्त संग प्राप्त हुआ, और विष्णु दूतों से और सुनकर के नाम महिमा के विषय में उसके अंदर शुद्ध भक्ति की श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो इस तरीके से ये जो नामाभास है उसके क्या क्या परिणाम होते हैं? एक तो पापों का नाश होता है, यानी कि प्रारब्ध कर्म फल नष्ट होते हैं। दूसरा, उससे अज्ञात सुकृति बनती है, जो आगे चल करके श्रद्धा विकसित करने में मदद करेगी, कि और उसको भक्तों का संग प्राप्त होगा, और फिर अज्ञात सुकृति कारण वो उन भक्तों के संग को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करेगा, और उससे उसकी भक्ति श्रद्धा उत्पन्न होगी, शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्रों में श्रद्धा उत्पन्न होगी, शास्त्र के वचनों में। और इस प्रकार से शास्त्र में जो संबंध ज्ञान अभिधेय प्रयोजन दिया है, वैष्णवों से सुन करके उसके अंदर वो उपस्थित होगा, वो संबंध ज्ञान,
अभिधेय, प्रयोजन, ज्ञान, जिसके कारण वो शुद्ध भक्ति करने का अधिकारी बन जाएगा। तो ये सब परिणाम जो है वो होता है नामाभास। तो वो स्लाइड वो जो है नहीं, हाँ वो जो था ना वो, हाँ दिस। तो इसमें जैसे हमने सुबह देखा था कि हरिनाम जो है वो तो गोलोक धाम से है, चिन्मय है, शुद्ध सत्व में है, कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए अगर वो जो शुद्ध नाम है उसके संपर्क में हम आ जाएं तो हमारी शुद्ध कृष्ण चेतना यानी कि कृष्ण प्रेम फिर देर नहीं लगेगी, तुरंत उजागर हो जाएगा। लेकिन जैसे बादल जब छाए जाते हैं, छाए रहते हैं आकाश में, तो सूर्य का प्रकाश हमें पूरा, हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो उसी प्रकार से जब तक ये अज्ञानता, असत, तृष्णा इत्यादि अनर्थ, अज्ञानता से उत्पन्न अनर्थ जब तक हमारे हृदय में रहते हैं, तब तक हम भले ही वो हरिनाम लेते हैं तो भी शुद्ध हरिनाम ना होने के कारण, नामाभास होने के कारण हमारा कृष्ण प्रेम तुरंत उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के मार्ग में हम अग्रसर हो सकते हैं। जैसे यहां दिखाया है कि नामाभास, छाया नामाभास, उससे धीरे धीरे नामाभास के कारण सुकृति होती गई, मिलती गई। उससे फिर क्या होती है, भक्तों का संग आगे प्राप्त करके हम श्रद्धा प्राप्त करते हैं, शरणागति होती है। श्रद्धा मतलब शरणागति। जब श्रद्धा, भक्ति श्रद्धा उत्पन्न होती है तो शरणागति होती है। श्रद्धा का लक्षण है शरणागति। हम कैसे कहेंगे किसी के अंदर भक्ति की श्रद्धा उत्पन्न हो गई? अर्थात शास्त्रों के ऊपर उसकी श्रद्धा उत्पन्न हुई और शास्त्रों के ये वचन, ये निर्णय कि कृष्ण भगवान हैं, हम आत्मा हैं, हम भगवान के दास हैं और कृष्ण प्रेम ही हमारा परम पुरुषार्थ है, और कृष्ण सेवा गुरु के मार्गदर्शन में करके हम वापस अपनी मूल अवस्था तक पहुंच सकते हैं। ये सब उसको जब समझ में आ गया तो वो क्या करेगा? गुरु को शरणागत होगा। तो शरणागति होगी उसकी, वो गुरु को शरणागत होगा। तो इस तरीके से नामाभास से आगे, छाया नामाभास से आगे अभी वो शरणागत होकर के आगे बढ़ेगा और एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति को प्राप्त करेगा जिसे श्रद्धा नामाभास कहते हैं। जो पहले वाला नामाभास है उसे हेला नामाभास भी कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? श्रद्धा नामाभास में और जो पहले वाला नामाभास है या हेला नामाभास है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अभी शुद्ध नाम नहीं है, दोनों ही आभास हैं, ये समानता है। दोनों ही अभी शुद्ध नाम नहीं है, आभास हैं। अनर्थ दोनों में है, अनर्थ समाप्त नहीं हुए हैं, दोनों में ही अनर्थ हैं। किंतु श्रद्धा नामाभास में श्रद्धा, भक्ति श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, जबकि जो पहले वाला नामाभास है उसमें श्रद्धा नहीं है। ये अंतर है। तो छाया नामाभास है, उसमें श्रद्धा नहीं है, भगवान का स्वरूप, भगवान क्या है, उनके गुण क्या हैं, मतलब भगवान की भगवत्ता के विषय में अज्ञानता अभी भी है। अपने विषय में, स्वरूप के विषय में भी अज्ञानता है। वो नहीं जानता है कि वो जीव, वो आत्मा है।
तो ये सब अज्ञानता है, और उसके अंदर वो सब भौतिक प्रवृत्तियां हैं। लेकिन जो श्रद्धा नामाभास में है, उसमें शास्त्रों में श्रद्धा है उसके अंदर, और इसीलिए शास्त्रों की जो वचन जो उसने सुने हैं वैष्णवों से, उसके द्वारा अभी उसकी जो अज्ञानता है वो एक स्तर पे कट गई है, उसके अनर्थ एक स्तर पे कट गए हैं, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। अभी जो ये जो भक्त है श्रद्धा नामाभास के स्तर पे, वो शरणागत है गुरु से, गुरु की शरण में है, और वो समझता है कि ये नाम अपराध हैं, ये भौतिक प्रवृत्तियां हैं जो शुद्ध नाम में रुकावट हैं, वो अभी ये समझ रहा है और इनसे बचने का प्रयास कर रहा है। जबकि जो नामाभास के स्तर पे है, छाया नामाभास के स्तर पे, उसको ये सब विषय नहीं पता है। भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, ये विषय उसको नहीं पता है। जो श्रद्धा नामाभास के स्तर पे है, ये उसकी समझ यहां से शुरू हो गई है इसकी, कि भगवान का नाम भगवान अभिन्न है। तो ये अंतर है दोनों में। तो जो ये नामाभास था, छाया नामाभास, इससे सारे पाप भी कट सकते हैं, यहां तक कि मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इससे शुद्ध भक्ति में प्रवेश तब तक नहीं होगा जब तक वो छाया नामाभास रहेगा। लेकिन जब श्रद्धा नामाभास हो जाएगा तब शुद्ध भक्ति में प्रवेश होगा। तो इसलिए कृष्ण प्रेम मिलने का जो रास्ता है, श्रद्धा नामाभास के बाद से बहुत तेजी से आगे उसमें व्यक्ति बढ़ सकता है, बहुत तेजी से उसके अनर्थ सब कट सकते हैं श्रद्धा नामाभास आने के बाद। तो अभी जो यहां पर कहा गया है आज के श्लोक में जो हमने देखा, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। तो ये जो एक कृष्ण नाम है, ये कौन सा एक कृष्ण नाम की बात हो रही है? तो ये जो एक कृष्ण नाम है, ये श्रद्धा नामाभास के स्तर पे जो हरिनाम होता है उसकी बात हो रही है। तो ये जो आज का श्लोक है, ये क्या हुआ है कि इससे पहले सत्यराज खान चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं, गृहस्थ विषयी आमी की मोर साधने, श्री मुखे आज्ञा कर प्रभु निवेदी चरणे। कि मैं गृहस्थ हूं, विषयी हूं, विषयी मतलब भौतिक संसार में माया में पड़ा हुआ हूं, की मोर साधने, मेरी साधना क्या है, मुझे क्या करना चाहिए इस संसार से मुक्त होने के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। श्री मुखे आज्ञा करो प्रभु, आपके श्रीमुख से आज्ञा दीजिए मुझे। तो प्रभु कहें कृष्ण सेवा वैष्णव सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या आदेश दिया? कृष्ण सेवा करो, वैष्णव सेवा करो, और निरंतर कृष्ण नाम संकीर्तन करो। बहुत महत्वपूर्ण आदेश हम सबके लिए, कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा और निरंतर हरिनाम संकीर्तन। तो फिर सत्यराज पूछते हैं, सत्यराज बोले वैष्णव चिनिब के मोने, के वैष्णव कहतार सामान्य लक्षण है। मैं पहचानूंगा कैसे ही कौन वैष्णव है? वैष्णव सेवा करने को आप बोल रहे हैं, तो मैं पहचानूंगा कैसे ही कौन वैष्णव है? 3 विषयों में एक था वैष्णव सेवा। तो अभी कृष्ण सेवा तो ठीक है, कृष्ण समझना फिर भी आसान है, हरिनाम संकीर्तन ठीक है, लेकिन वैष्णव को पहचानना ये थोड़ा जटिल विषय है। इसलिए पूछा वैष्णव है कौन, ये कैसे जानूंगा कि वैष्णव कौन है? तभी तो उसकी सेवा करूंगा, है ना।
तो उसके उत्तर में चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोलते हैं। कौन है वैष्णव? तो कहते हैं, यार मुख्य सुनी एक बार, कृष्ण नाम सही पूज्य श्रेष्ठ सभाकार। जिसके मुख में एक बार भी यदि ये श्रद्धायुक्त नाम है, वो वैष्णव। तो अब इसमें एक और छोटा सा विषय है जो यहां पर श्लोक दिया है, अर्चायाम एव हर ये पूजाम यह श्रद्धये हते। जो भगवान की पूजा करता है, श्रद्धा है उसकी भगवान की पूजा में, न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। लेकिन जो भक्तों की महानता के विषय में कुछ नहीं जानता है, उसको क्या कहा गया है? प्राकृत भक्त कहा गया है। भक्त प्राय, भक्त जैसा, उसको वैष्णव नहीं कहा गया है, वो भक्त जैसा है। तो वो भी श्रद्धा है ना, उसमें भी श्रद्धा ये हते, श्रद्धा से पूजन कर रहा है, तो फिर वो भक्त क्यों नहीं है? तो ये श्रद्धा में और ये श्रद्धा में क्या अंतर है, जिससे कि वो वैष्णव बन जाएगा? वैष्णव प्राय और वैष्णव, ये दोनों में क्या अंतर है? प्रश्न सही है, वैष्णव प्राय और वैष्णव में क्या अंतर है? तो जो वैष्णव प्राय है उसकी श्रद्धा है अशास्त्रीय श्रद्धा, सामान्य श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा, ये उसके अलग अलग नाम है। और जो वैष्णव है उसकी श्रद्धा है शास्त्रीय श्रद्धा। जो लौकिक श्रद्धा है वो क्या है? लोक व्यवहार में सुन सुना करके उसकी श्रद्धा बनी है कि हाँ ये पूजा करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों के वचनों को के ऊपर श्रद्धा भी उसकी नहीं है, इसलिए उसने शास्त्रों से सम्यक ज्ञान ग्रहण नहीं किया है भगवान के स्वरूप के विषय में, आत्मा के स्वरूप के विषय में, भक्तों की महानता के विषय में, भगवान नाम, भगवान, ये सब चीजें उसने श्रवण नहीं की हैं, क्योंकि शास्त्रों में अभी उसकी श्रद्धा नहीं है, लौकिक श्रद्धा है। उसकी जो श्रद्धा बनी है भगवान की पूजा में, वो देख देख करके, अन्यों को सुन सुना करके बनी है, शास्त्रों के आधार पे नहीं बनी है। इसलिए क्या हो रहा है कि वैष्णवों का क्या महत्व है उसने नहीं जाना है, इसलिए वो वैष्णवों की सेवा करने में उसकी रुचि नहीं है, केवल अर्चा विग्रह की पूजा करता है। कई बार इस्कॉन में क्या होता है, फिर हम ये श्लोक, जो पुजारी होते हैं उनको बोलते हैं, देखो ये बोला है यहाँ पर, अर्चायाम एव हर ये श्रद्धा तुम अभी भक्त प्राय हो, तो ऐसा नहीं है। सनातन गोस्वामी भी विग्रह पूजा करते थे, तो केवल विग्रह पूजा जो करता है वो भक्त प्राय हो गया, उसका अर्थ ये नहीं है। लेकिन जो अर्चा विग्रह की पूजा बिना शास्त्रीय श्रद्धा करता है, उन लोगों की बात। तो आप देखिए, ऐसे भी लोग होते हैं ना, बाहर देखेंगे आप, बहुत लोग होते हैं मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर होते हैं पूजा करते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा शास्त्र पे आधारित नहीं है। और पूजा करने के लिए वो दीक्षित भी हो सकते हैं, वैष्णव मंत्रों में नहीं होंगे, शुद्ध भक्ति की लाइन में नहीं होंगे, कुछ कहीं ना कहीं कुछ दीक्षा कहीं होगी उनकी, तो उनकी बात हो रही है। तो इसलिए वो है सबसे एक निम्न स्तर, भक्त प्राय। फिर उसके ऊपर है जिसको शास्त्रीय श्रद्धा जिसके अंदर है, वो यानी कि वो अभी गुरु की शरण में है, उसने हरिनाम दीक्षा ली है, हाँ, उसको भगवान नाम के विषय में गुरु से संबंध ज्ञान की शिक्षा उसने ली है, उसको शास्त्रीय श्रद्धा है, वो ये एक श्रद्धा, एक नाम। तो ये जो श्रद्धा नामाभास है, इसको कहा गया है नाम, एक नाम, ये है शुद्ध नाम। अब ये थोड़ा सा विषय समझने का है, तो फिर यहाँ श्रद्धा नामाभास का है, वहां शुद्ध नाम का है। अभी हम कह रहे हैं ये भी एक नाम है,
तो ये नाम है, नाम शुद्ध नाम। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अभी शुद्ध नाम लेने में उसका प्रवेश हुआ है, इसलिए उसको भी इस तरीके से कह सकते हैं कि वो शुद्ध भक्त है। जो भी शुद्ध भक्ति के मार्ग में है उस सबको भी हम शुद्ध भक्त कह सकते हैं, लेकिन वो अभी आरंभिक अवस्था में है। तो इसलिए शुद्ध भक्ति के मार्ग में भी कोई आरंभिक अवस्था में हो सकता है, कोई मध्यम अवस्था में हो सकता है और कोई उत्तम अवस्था में हो सकता है। ठीक है, लेकिन तीनों ही अगर श्रद्धा है तो नामाभास नहीं है, श्रद्धा नामाभास है, वो शुद्ध भक्ति का आरंभ है। इस प्रकार से उसको बोलते हैं एक नाम, वो इस प्रकार से शुद्ध नाम है। लेकिन अभी उसके अनर्थ बाकी हैं, अभी उसके हृदय में अनर्थ हैं, वो पूरे समाप्त नहीं हुए हैं। और उसके अंदर इसीलिए अभी वैष्णव के सारे गुण उत्पन्न नहीं हुए हैं। प्राथमिक गुण उत्पन्न हुआ है कि वो शरणागत हुआ है, लेकिन अन्य गुण अभी विकसित नहीं हुए हैं, इसलिए उसको वैष्णव कहेंगे। जब और गुण उत्पन्न हो जाएंगे तो वैष्णवतर, और जब और गुण श्रेष्ठ तो वैष्णवतम। ऐसे अलग अलग उसकी परिभाषाएं हैं। फिर उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। तो ये जो श्रद्धा नामाभास है, ये श्रद्धा नामाभास के स्तर पे भक्त प्रयास करता है कि वो कोई भी नाम अपराध से बचे। तो जब हमारी हरिनाम दीक्षा होती है ना, तो क्या होता है उसमें हरिनाम दीक्षा में कि हम गुरु की शरण में जाते हैं, वैष्णव के संपर्क में आने से श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर हमारा मन बनता है, हमारा निश्चय बनता है। जब हमें समझ में आता है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण सेवा की प्राप्ति, और उसका उपाय हम जानते हैं, भक्ति करना, और भक्ति के स्टेप्स समझते हैं, और उस प्रकार से शरणागत होने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तब फिर हम हरिनाम दीक्षा होती है हमारी प्रथम, जिसमें कि हम गुरु की शरण में जाते हैं, और गुरु की शरण में जाकर के हरिनाम कैसे लेना है, संबंध ज्ञान क्या है, ये सब विषय सुनते हैं। तो जो दीक्षा, जो प्रक्रिया है, केवल उसकी बात नहीं हो रही है, वो तो उसका एक फॉर्मल रूप है। लेकिन जो भी हम गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं, उस सेरेमनी से पहले से लेकर के और सेरेमनी के बाद भी, वो सब मिला करके उसके अंदर हम गुरु से संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन प्राप्त करते हैं। तो नामाभास से श्रद्धा नामाभास में प्रवेश करने के लिए क्या जरूरी है? ये संबंध ज्ञान का आना जरूरी है। वो हमें आता है गुरु की शरण में जाने से। तो इस तरह से हरिनाम दीक्षा होती है, मतलब हमारा इनिशिएशन होता है, हमारा हरिनाम शुद्ध रूप में लेने के मार्ग में हम एंटर होते हैं, प्रशस्त होते हैं, वहां से शुरुआत होती है हमारी। क्योंकि अभी हमें गुरु से पता चलता है, नाम दीक्षा होती है तो क्या क्या पहले प्रवचन होते हैं ना, 10 नाम अपराध जिनसे बचना चाहिए। हम प्रतिदिन सुबह बोलते हैं ना, ये 10 नाम अपराध हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो क्या मतलब है? जो भक्त श्रद्धा नामाभास के स्तर पे है, उसे बहुत सावधानी से हमेशा नाम अपराध नहीं हो, इससे बचने का प्रयास करते हुए उसे हरि नाम लेना चाहिए। तो करते 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 फिर वो ऊपर जाएगा, उसके सारे अनर्थ अपराध सब खत्म हो जाएंगे अगर वो ऐसा करेगा, और फिर वो शुद्ध नाम में पूरी तरह से प्रवेश कर पाएगा। तो जिस भगवान नाम को लेने में एक भक्त के हृदय में अभी कोई अपराध शेष नहीं है गए, किसी प्रकार के अनर्थ भी शेष नहीं रह गए, वो जो हरि नाम लेता है वो है पूर्णतया शुद्ध नाम, और वो शुद्ध नाम से तुरंत कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो इस तरह से वो दिखाया शुद्ध नाम, वहां से फिर वो जो हरि नाम का पूरा प्रकाश है वो उसको प्राप्त होता है जब उसका ये शुद्ध नाम होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक रास्ता। अभी दूसरा एक और चीज समझने की ये है
कि इस रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं ना कि देयर आर एक्सीडेंट्स इवन ऑन द रॉयल रोड। तो ये रॉयल रोड है, नामाभास, भक्तों का संग, श्रद्धा नामाभास, शुद्ध नाम, हाईवे, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वापिस भगवत धाम जाने का रॉयल रोड है ये। लेकिन इस रॉयल रोड में एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। वो एक्सीडेंट क्या है वो यहां नीचे दिखाया है कि अगर कोई व्यक्ति नामाभास के स्तर पे है, अज्ञानता उसकी है, इसलिए वो जानता नहीं है भगवान के विषय में, से नामाभास कर रहा है। हमने देखा परिहासवश, संकेतवश, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति का संपर्क किसी मायावादी से हो जाए या अन्य कोई तत्ववादी जिसकी फिलॉसफी, जिसका तत्व दर्शन भक्ति के विरुद्ध है, ऐसी किसी कुदर्शन, गलत दर्शन से उसका संपर्क हो जाए या कुतर्क करने की प्रैक्टिस उसको हो जाए। स्कूल गए, कॉलेज गए, वहां हमें अच्छे से क्या करना सिखाते हैं? कुतर्क करना सिखाते हैं। भगवान नहीं है उसके लिए कैसे कैसे तर्क करने हैं, सब सिखाते हैं। तो इस प्रकार से कुतर्क करने से अपने मन में नई 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 फिलॉसफी भी हम बना सकते हैं। या कोई व्यक्ति है, हरिनाम ले रहा है, लेकिन हरिनाम कभी कभी सुनता है, धीरे धीरे आता है मंदिर में कभी कभी, लेकिन कक्षाओं को सुनने में, बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं, शास्त्र पढ़ने में कोई रुचि नहीं, बस जप करता हूं, जप करता हूं। तो अभी जप करता हूं, जप करता है, लेकिन कभी भी शास्त्रों को सुनने में रुचि नहीं रखता है। तो अभी उसको हरिनाम करना है, बाबा करना है, तो बाबा करने के लिए तो कुछ कारण तो होगा ना बाबा करने के लिए। अनायास तो कोई भी नाम ले सकता है। किसी को हरे कृष्णा वाले को देखो, बोले ओ हरे कृष्णा वाले, हरे 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 कृष्णा, कुछ बोल दिया। लेकिन अगर किसी को नियमित रूप से हरि नाम लेना है तो उसे उसके पीछे कुछ फिलॉसफी, कुछ तत्व दर्शन होना चाहिए, इसलिए मुझे हरि नाम लेना है हर रोज। तो अगर कोई भक्त नया नया आता है लेकिन वो शास्त्रों को नहीं सुनता है, उसमें कोई रुचि नहीं दिखाता है, या भक्त लोग रुचि नहीं दिखाते हैं उसको शास्त्र सिखाने में, बस तुम आओ मंदिर, है ना, और बस नाम लो, बस यही है भगवान नाम। वहां कोई चर्चा, कोई कक्षाएं नहीं होती हैं, तत्व दर्शन नहीं सिखाया था उसको, है ना। तो फिर क्या संभावना है कि वो जो उसकी ये सब अविद्या थी, अज्ञानता थी, अभी वो जो उसके सारे गलत धारणाएं थी, वो एक विकृत रूप लेकर के एक विकृत तत्व दर्शन, एक गलत धारणा ग्रहण उसके हृदय में हो सकती है, उसके कारण अभी वो नाम लेना शुरू करे। जैसे किसी का संपर्क मायावादी से हो गया, उदाहरण के लिए, तो अभी ये मायावादी भी नाम ले रहे हैं। वो भी हरे कृष्ण मंदिर में आया, उसने देखा यहां भी हरे कृष्ण मंत्र होता है, फिर नडियाड चला गया, वहां भी हरे कृष्ण मंत्र होता है, तो उसका लगा हाँ यहाँ भी वही है भाई, ये एक ही है, ठीक है। तो अभी वहां पर जब उसने वो हरि नाम सुना, तो वहां पर क्या हो रहा है, वो जो हरि नाम हो रहा है वहां पर क्या धारणा है कि भगवान का नाम भौतिक है, ये धारणा से हरि नाम हो रहा है, ठीक है। और उसको लगा कि हाँ हाँ वही हरि नाम है, एक ही बात है। तो अभी वो वहां जाकर के सुनने लगा, बैठने लगा, प्रवचन सुनने लगा, पुस्तकें पढ़ने लगा। तो क्या हुआ उससे, उसका जो नामाभास था पहले वो केवल अज्ञानता की वजह से था, लेकिन अभी वो जो नाम ले रहा है वो एक मायावाद, असत दर्शन के कारण अभी वो नाम लेने लगा, जिसकी वजह से
उसका जो हरिनाम है अभी वो छाया नामाभास से परिवर्तित होके हो गया प्रतिबिंब नामाभास। प्रतिबिंब क्या है? एक तो है कि सूरज जो है वो बादलों से छन करके आ रहा है, तो सूरज का प्रकाश कम हो रहा है, लेकिन क्लियरली वो सूरज है, सूरज का ही प्रकाश है। लेकिन अगर सूरज का प्रकाश किरणें किसी एक मीडियम पर पड़ती हैं, जल के ऊपर पड़ती हैं, है ना, तो आप देखें ना, जल पे जब पड़ता है सूरज, तो वो सूरज की शेप वो विकृत हो जाती है, और वो जो विकृत सूरज की छाप है उससे एक प्रकाश निकलता है, रिफ्लेक्ट होता है ना। तो वो जो इस प्रकार का डिस्टॉर्टेड, विकृत जो प्रकाश है उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो ये जो नामाभास है, जब एक मायावादी के हृदय पे पड़ता है और फिर प्रतिबिंबित होकर के जो नाम निकलता है वो प्रतिबिंब नामाभास कहलाता है। यानी जिसके हृदय में गलत फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी से, गलत दर्शन से उसका हरिनाम पोषित हो रहा है, वो हरिनाम कर रहा है एक पूरी तरह से गलत धारणा से, वो जो नाम है वो नाम अपराध है, वो नाम अपराध का स्तर है। इस स्तर पे नाम करने से क्या होता है, और जो नामाभास है, छाया नामाभास, उसके स्तर पे नाम करने से क्या होता है। अगर छाया नामाभास के स्तर पे कोई नाम लेगा बार 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 बार, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, उसके अनर्थ कम होंगे, सुकृति बढ़ेगी और वो भक्तों का संग प्राप्त कर पाएगा, श्रद्धा नामाभास की तरफ जाएगा। तो इसलिए छाया नामाभास से जितना ज्यादा नाम लेता रहेगा उतना ही वो अपने आप आगे बढ़ेगा भगवान की तरफ। लेकिन ये जो प्रतिबिंब नामाभास है, अपराध युक्त नाम, ऐसा नाम जो गलत फिलॉसफी के द्वारा प्रेरित है, वो नाम लेने से जितना नाम लेगा उतना भगवान से और दूर जाएगा, उसके अपराध और बढ़ेंगे। तो इसलिए कहा गया है, कोटि जन्म करी यदि नाम संकीर्तन, नाम श्रवण तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ऐसा व्यक्ति अगर कोटि कोटि जन्मों तक भी भगवान नाम लेगा तो वो और अपराध करेगा। तो इस प्रकार से एक मायावादी विचारधारा से, है ना, कोई व्यक्ति भागवत श्रवण कर रहा है, भागवत सप्ताह कर रहा है ना, राधा का नाम ले रहा है, कृष्ण का नाम ले रहा है, लेकिन अगर उसकी ये जटिल फिलॉसफी है, मतलब जटिल नहीं, सॉरी, गलत फिलॉसफी है, भक्ति से विरुद्ध, तो वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, उसके मुख से भगवान का नाम नहीं निकल रहा है, उसके मुख से कुछ और निकल रहा है। ऐसा ही जैसे हमने देखा वहां पर भी, वो पुजारी भक्तिविनोद ठाकुर एक जा रहे थे, तो एक गांव से पहले ही रात हो गई तो रुक गए बाहर, फिर अगले दिन सुबह गए, तो सबने पूछा आप कहाँ थे रात को, तो बोले वो खंडर था बाहर मंदिर का, वहां थे। तो बोले वहां तो भूत रहता है, आप कैसे वहां रुके? बोले हाँ वो भूत आया था, हमने हरि नाम किया, वो उसका उद्धार हो गया। तो बोले अरे वो तो मंदिर का पुजारी था, वो जो भूत बन गया था, वो तो सारी जिंदगी हरि नाम लेता था, तो हरि नाम लेकर के भूत बन गया, तो आपके हरि नाम लेने से उद्धार कैसे हो गया? तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि उसने जिंदगी भर कभी हरि नाम नहीं लिया, उसके मुख से तो केवल पैसा पैसा निकला, है ना। तो ये रहस्य है। तो जो इस प्रकार की पूरी, वो पुजारी था, सब शास्त्रों को उसने पढ़ा है, जाना है, और उससे एक पूरी गलत फिलॉसफी बनाई है ना, और ऐसी गलत फिलॉसफी के द्वारा वो हरि नाम ले रहा है। उसी प्रकार जैसे आज सुबह प्रश्न था, कोई जो है समझ गया, देखा उसने, अच्छा भगवान का नाम लेते हैं उससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो बहुत बढ़िया मिल गया है, तो अभी पाप करो और नाम लो, है ना। या अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। अंत काल में जो नाम लेगा वो मेरे शरण में आएगा, तो अंत काल में लेंगे फिर बस, ऐसे करके कुछ सुनते हैं और फिर उसके आधार पे बिल्कुल एक गलत फिलॉसफी बनाते हैं, और ऐसी गलत फिलॉसफी दर्शन से वो नाम प्रेरित होता है, तो वो बहुत डेंजरस है। तो इसलिए जो नवीन भक्त हैं, कनिष्ठ भक्त हैं, नामाभास ले रहे हैं,
उनका एक लाइन में जाएंगे तो उद्धार हो जाएगा और एक लाइन में जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, नीचे चले जाएंगे। इससे तो अच्छे थे, किसी के संपर्क में नहीं आए थे तो अच्छे थे, नामाभास ले रहे थे। लेकिन ऐसे किसी ढोंगी साधु के संपर्क में आ गए, क्योंकि ढोंगी साधु है वो, तो उसकी फिलॉसफी है कुछ, सामान्य व्यक्ति नहीं है वो। सामान्य व्यक्ति इंद्रिय भोग सामान्य रूप से करने वाला है, वो अज्ञानता में है, लेकिन उसका कोई विशिष्ट दर्शन नहीं है। लेकिन ढोंगी साधु, ढोंगी गुरु, उसकी तो फिलॉसफी है ना, वो प्रीच कर रहा है। तो इसलिए सावधान, वो नाम आ सकता है, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसके संपर्क में आने से हमारा नामाभास की जगह हम लोग नाम अपराध में प्रवेश कर जाएंगे, नाम अपराध स्तर पे प्रवेश कर जाएंगे। जो नामाभास में है वो भी, उसके अंदर भी अपराध होते हैं, ध्यानपूर्वक नाम नहीं लेता है, ऐसे अपराध होते हैं, लेकिन वो नामाभास स्तर पे रहता है। लेकिन गलत दर्शन से युक्त, से प्रेरित जो नाम होता है, पोषित जो नाम होता है, वो अपराध स्तर पर हमको गिरा देता है, और उससे हम कभी भी नाम लेते रहेंगे तो हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, अपराध हमारे और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से ये शुद्ध नाम और नामाभास और श्रद्धा नामाभास और ये प्रतिबिंब नामाभास, ये सब में अंतर हमें समझना चाहिए। प्राय हम लोग बहुत सारे YouTube में बहुत सारे प्रवचन आते रहते हैं, है ना, तो हम देखेंगे कहाँ पर, हाँ कुछ राधा कृष्ण के बारे में हो रही है, कोई वो लीला ही बताई जा रही है ना, भागवतम के ऊपर ही बता रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, उनकी फिलॉसफी क्या है, क्या वो कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करते हैं या वो मायावादी हैं, हम कृष्ण सब एक हैं, आत्मा सो परमात्मा हैं। वो लोग भी कृष्ण का नाम ले सकते हैं, वो लोग भी भागवतम बोल सकते हैं, है ना। आजकल ऐसे बहुत सारे हैं जो इस प्रकार से भागवत सप्ताह करते हैं, भगवान नाम लेते हैं, लेकिन आप पहले जानिए उनका दर्शन क्या है, उनकी फिलॉसफी क्या है ना। नहीं तो वो सांप से छुआ हुआ दूध के समान है ना, वो जहर है, वो अमृत नहीं है, वो जहर है। ये अमृत है, नामाभास, उधर जाएगा अमृत, और ये जहर है नीचे वाला, है ना, ये जहर है। और दूसरा, जो श्रद्धा नामाभास के स्तर पे, तो सामान्य साधना भक्ति में हम जब होते हैं तो हम ये श्रद्धा नामाभास के स्तर पे होते हैं। श्रद्धा नामाभास को शुद्ध नाम भी कहते हैं। वो जो शुद्ध नाम दिखाया वो है पूर्ण रूप से शुद्ध है, ये शुद्ध नाम के रास्ते में, आरंभ में है, इसलिए टेक्निकली श्रद्धा नामाभास इसको बोल सकते हैं। तो उस स्तर में जब हम हैं तो हमें बहुत यत्न पूर्वक नाम अपराध से बचते हुए नाम लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस हम नामाभास अगर लेते रहेंगे, एक्चुअली कोई नामाभास के स्तर पे हमेशा नहीं रहेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। इसीलिए भक्ति के आरंभिक पहले कुछ साल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम भक्ति के संपर्क में आते, हो सकता है भक्ति के संपर्क में कोई नहीं आए तो बहुत समय तक नामाभास ही लेता रहे, लेकिन भक्तों के संपर्क में आने पर अगर वो, उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, शास्त्रों में सही दर्शन की ट्रेनिंग नहीं हुई, तो बहुत संभावना है कि उसका जो छाया नामाभास था वो प्रतिबिंब नामाभास में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए एक बहुत, इससे एक और महत्वपूर्ण चीज निकल के आती है कि हमारे भक्ति जीवन में विशेष रूप से जो पहले कुछ साल होते हैं वो भक्ति के संस्कारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति के जीवन में जो उसका बाल्यकाल होता है, वो उसके संस्कार जो उस जीवन में पड़ते हैं वो सबसे ज्यादा प्रगाढ़ होते हैं, है ना, उसका पूरा आगे तक का जीवन उससे प्रभावित होता है सबसे ज्यादा। तो उसी प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति भक्तों के संपर्क में आया तो उसके बाद उसने क्या सुना, क्या किया, उससे उसके पूरे आगे तक की भक्ति का जीवन निश्चित होगा। जिसने शुरू में ही कुछ भक्ति के विषय में सही से नहीं सुना है,
या कई बार भक्त क्या बोल करते हैं कि उसको हरिनाम तो करे ना किसी ना किस तरीके से, तो उसकी कुछ गलत धारणा है, अभी तो केवल अज्ञानता की वजह से है। प्रभु जी मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, भगवान नाम लूंगा तो भगवान मुझे अमेरिका का वीजा दिलवा देंगे। तो अभी हम जो है उसको बोलते हैं, हम सोचते हैं हाँ कम से कम हरिनाम तो ले, बोले हाँ हाँ तुम वीजा के लिए तुम हरिनाम लो, या ऐसा कुछ गलत फिलॉसफी, गलत उसको प्रेरित करके हम उसको अगर करते हैं, या उसकी भ्रांत धारणाओं को खत्म नहीं करते हैं कि कहीं भाग नहीं जाए, उसको सही फिलॉसफी मत बताओ कहीं भाग नहीं जाए, तो उससे क्या होगा, संभावना बहुत है कि वो अभी गलत फिलॉसफी की वजह से भगवान का नाम लेना शुरू कर देगा और फिर वो पेड़ बन जाएगा, फिर वो श्रद्धा जो भी उसकी गलत श्रद्धा, ये प्रतिबिंब नामवाद, ये पूरा पेड़ बन जाएगा। अब फिर जीवन में उसको बदलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए प्रचारकों को भी ध्यान रखना चाहिए और हम सबको कि हम जो है आरंभ से ही, जैसे ही हमारा भक्ति संपर्क में आया, प्रशिक्षण होना चाहिए सबका, पुस्तकों में, प्रभुपाद के पुस्तकों में, ग्रंथों में प्रशिक्षण होना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद बहुत जोर देते थे, ऐसे नहीं बस आया तो बस हरिनाम ही देना है, हरिनाम के साथ साथ शुद्ध नाम कैसे लेना है, नाम अपराध क्या है, इसका प्रशिक्षण नितांत जरूरी है, नहीं तो उसका लाभ होने की जगह और नुकसान भी हम लोग करेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है किसी के तो अभी कर सकते हैं। तत्व व्यवधान का जो है वो छाया नाम आभास पर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं, वो आगे जाके हो सकता है श्रद्धा नाम आभास, या ऐसे जैसे कोई भक्त आ गया और फिर कोई दूसरा भक्त हो जो देव देवता की पूजा करता है या बाहर का खाता है, उसकी सुन के उसको एक बार श्रद्धा हो गई लेकिन नहीं करना, लेकिन फिर वो सुन के फिर से उसको तत्व व्यवधान हो सकता है। ओके, प्रश्न ये है कि ये जो तत्व व्यवधान मतलब क्या, गलत तत्व, भक्ति के विपरीत तत्व अंगीकार कर लेना। तो प्रश्न ये है कि क्या ये जो छाया नामाभास है इसके स्तर पे ये संभव है, या कोई श्रद्धा नामाभास पे पहुंच गया लेकिन फिर भी गलत संपर्क हो गया, गलत संग हो गया, तो वहां भी संभव है क्या? तो जो श्रद्धा नामाभास है इस स्तर पे भी भक्तों के अलग अलग स्तर होते हैं। श्रद्धा नामाभास में एंट्री हुआ, अभी उसके बाद में कितनी प्रगति हुई है उसके आधार पे कोमल श्रद्धा हो सकती है ना, जिससे कनिष्ठ अधिकारी बनेगा, या दृढ़ श्रद्धा हो सकती है जिससे मध्यम अधिकारी बनेगा, और दृढ़ श्रद्धा भी है और शास्त्र की युक्ति भी है तो उत्तम अधिकारी बनेगा। तो अगर कोई कनिष्ठ अधिकारी है, श्रद्धा नामाभास में एंटर तो हो गया है लेकिन उसकी श्रद्धा कोमल है, तो उस समय में संभव है कि वो किसी गलत संग में आएगा और वो भी हिल सकती है उसकी श्रद्धा। लेकिन सामान्य रूप से वो श्रद्धा अगर हिली तो वापस वो, अगर क्योंकि दीक्षित है वो, गुरु की शरण में तो गया है, वो हरिनाम दीक्षा उसकी हुई है, तो वो गुरु से वापस जाके पूछेगा कि ये ऐसा ऐसा मैंने सुना है क्या है, तो वो फिर वापस लाइन में आ जाएगा, है ना। लेकिन यदि कोई गुरु से सुनता ही नहीं है, भक्तों से सुनता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, जो भी मन में आया जो सुना अपना करता है, तो फिर से कौन बचाएगा, तो फिर वो गिर सकता है ना। तो इसलिए श्रद्धा नामाभास, अगर इसलिए गुरु की शरण में जाना जरूरी है, वैष्णव के संग में रह करके प्रशिक्षण इसलिए बहुत जरूरी है। हाँ, शुद्ध नाम लेते हैं उसके लक्षण क्या है? शुद्ध नाम लेते हैं उसके लक्षण क्या हैं? अगर कोई शुद्ध नाम लेगा, मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ शुद्ध नाम ले रहा है मतलब कि श्रद्धा नामाभास ले रहा है, उसके लक्षण ये हैं कि उसके अनर्थ कम होते दिखाई देंगे, उसको हृदय में उसकी तृष्णा आसक्तियां कम होती दिखाई देंगी, वो हृदय में देख सकता है कि उसकी जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे ठंडी हो रही हैं, कम हो रही हैं, और साथ साथ भगवान की सेवा करने का उत्साह धीरे धीरे उसका बढ़ेगा। ये लक्षण है श्रद्धा नामाभास, शुद्ध नाम करने का। और अगर कोई शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंच गया तो उससे तो उसको भाव स्थिति जो हमने कहा लक्ष्य है, वो भाव भक्ति में प्रवेश करेगा, उसका हृदय द्रवित होगा और वो हर क्षण कृष्ण की सेवा करने के लिए तत्पर होगा। और जो अनुभव बोलते हैं उसको, जो मैं सुबह याद करने की कोशिश कर रहा था, अनुभव मतलब
वो क्रियाएं जो जिसके हृदय में भाव है उससे जो क्रियाएं उत्पन्न होती हैं उसको अनुभाव कहते हैं। तो अनुभाव देख करके हम समझ सकते हैं वो उसके लक्षण हैं, है ना। वो 9 लक्षण है अनुभाव क्या क्या है, उससे हम समझ सकते हैं कि इसके हृदय में भी भाव उत्पन्न हुआ है। हाँ माइक माइक बोलिए, शुरू कीजिए। भक्त नहीं है लेकिन पाप और पुण्य कर रहा है, और जो उसके पाप है तो वो जितने वो पुण्य कर रहा है उसके पाप कटते हैं। हाँ, जो पुण्य करते हैं उससे पाप कटते भी हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि पाप और पुण्य दोनों का फल भी लेना पड़ता है। वो अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशंस हैं। कुछ पुण्य करने से पाप कटते हैं, जैसे प्रायश्चित्त, विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है जिससे पाप कटते हैं। लेकिन ऐसे भी पुण्य कर्म है जिसको करने से वो पाप कटेंगे नहीं, लेकिन आपको पुण्य का भी फल मिलेगा, पाप का भी मिलेगा। हर व्यक्ति का ऐसा नहीं होता कि पुण्य से पाप, मतलब पाप नहीं, से ज्यादा वो पुण्य। पाप और पुण्य किस प्रकार के हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है, हाँ। अजामिल ने जो नाम लिया वो छाया नामभास था, क्योंकि उसने तो संकेत अपने पुत्र को बुलाने के लिए किया। उसकी तो श्रद्धा नहीं विकसित हुई थी तब तक भगवान शुद्ध भक्ति में, है ना। उससे पहले वो ब्राह्मण था लेकिन भक्त नहीं था, तो इसलिए अज्ञानता तो थी उसकी वो खत्म नहीं हुई थी। और लेकिन साथ साथ वो ये भी नहीं था, प्रतिबिंब नामाभास भी नहीं था, उसकी कोई गलत फिलॉसफी नहीं थी नाम लेने के पीछे। उसने तो केवल बच्चे का नाम रख दिया और इस तरह से इनोसेंट तरीके से वो ले रहा था। तो इस तरह से वो नाम अपराध भी नहीं कर रहा था, ये नाम अपराध के स्तर पे नहीं था वो। यही प्रश्न है जी। बाद में जब विष्णु दूतों को मिला उसके बाद, उससे पहले तक छाया नामाभास था। यस, शरणागति से ही श्रद्धा, क्योंकि शरणागति होती है, भक्तों का संग होता है, तभी हम संबंध ज्ञान प्राप्त करते हैं। संबंध ज्ञान से ही छाया नामाभास से श्रद्धा नामाभास में प्रवेश होता है। संबंध ज्ञान कहां से मिलेगा? भक्तों से मिलेगा। उनकी शरण में जाएंगे, उनसे सुनेंगे, श्रद्धा होगी उनमें और शास्त्रों में, तब मिलेगा संबंध ज्ञान। हाँ, जैसे आपने क्लास में ऑलरेडी समझाया कि उसने पहला नाम लिया तभी वो सब पाप कट गए थे। हाँ। बाद में जो नाम ले रहा था, हाँ, उससे उसको श्रद्धानामाभास प्राप्त हुआ। उससे उसको उसके अंदर अज्ञात सुकृति बनी। हाँ। उन अज्ञात सुकृति एक्युमुलेट होते होते बढ़ते 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 फिर भक्त संग प्राप्त हुआ विष्णु दूतों का, और उससे फिर उसको श्रद्धा मिली और उससे वो श्रद्धा नामाभास के स्तर पे पहुंचा। हाँ, और फिर श्रद्धा नामाभास के बाद में जैसे आपने बताया जार मुख एक नाम वाला श्रद्धा नामाभास। हाँ, हाँ। तो एक जो अजामिल पहले अज्ञात सुकृति से एक श्रद्धा नामाभास पर पहुंचा। मुझे इसलिए लग रहा है कि इसमें थोड़ा हम करेक्शन करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि छाया नामाभास से अज्ञात सुकृति द्वारा श्रद्धा नामाभास पर पहुंचा, और श्रद्धा नामाभास से नहीं, एक मिनट, केवल अज्ञात सुकृति से श्रद्धा नामाभास नहीं आता है। मतलब उसमें श्रद्धा हुई, साधु संग, हाँ, वो शरणागति से आता है। और फिर श्रद्धा नामाभास से शरणागति हुई तब नहीं, श्रद्धा नामाभास शरणागति के कारण ही होगा, उससे पहले श्रद्धा नामाभास नहीं होगा। शरणागति मतलब गुरु की शरण जाना। हाँ, उसके होने के पर ही। लेकिन वो तो गुरु की शरण तो गया नहीं, विष्णुदूत में उसको मिले, मतलब उसकी वो शरणागति हुई, तभी उसको वो श्रद्धा उसकी उत्पन्न हुई। उससे पहले तक अज्ञात सुकृति थी, इसलिए ये साधु संग मतलब वही साधु संग परिपक्व होकर के वही गुरु की शरणागति होती है। आदव श्रद्धा, यहाँ पर मतलब श्रद्धा, आदव श्रद्धा जो है वो जो गुरु की हम शरण में जा रहे हैं वही उस स्तर की बात हो रही है। नहीं तो ऐसा अगर हो तो श्रद्धा नामाभास हुआ और फिर श्रद्धा नामाभास से पता है कि गुरु की शरण में जाते हैं, नहीं, तब वो
श्रद्धा नामाभास जो होता है वो नहीं, शुद्ध नाम वाला शब्द नहीं है। नहीं नहीं, श्रद्धा नामाभास होगा संबंध ज्ञान प्राप्त करने से। हाँ, और फिर तो उससे संबंध ज्ञान कहाँ से मिलेगा? उससे आगे आपने दूसरा एक श्रद्धा नामाभास बताया, ये श्रद्धा नामाभास से आगे, ये तो जार मुखे वाला नहीं है, जार मुखे एक शुद्ध नाम, हाँ, वो इसके आगे था ना, दीक्षा लेता है तब वो जो दीक्षा लेके जो नहीं यही मतलब है ना, नाम दीक्षा लिया ना उसने, गुरु की शरण में गया, मतलब अभी उसको वो श्रद्धा नामाभास शुरू हुआ उसका। अब वो जब उसका श्रद्धा नामाभास लेता गया तब उसको धीरे धीरे अनर्थ सब और कटेंगे, तब शुद्ध नाम आएगा। अब प्रोफेसर ने थोड़ा समझा कि एक साइड टॉपिक है, ऐसे करके थोड़ा ऐड किया और उसमें ऐसे थोड़ा डिफरेंस समझाया कि श्रद्धा नामाभास और फिर एक ऐसा श्रद्धा नामाभास जो शुद्ध नाम है। मतलब मैं ये कह रहा था कि ये जो श्रद्धा नामाभास है इसको भी शुद्ध नाम कह सकते हैं, क्योंकि ये भी शुद्ध भक्ति के मार्ग के अंदर आता है, इसलिए इसको भी शुद्ध नाम या एक नाम जो हम कह रहे हैं वो श्रद्धा नामाभास को भी कह सकते हैं। कुछ हाँ, मतलब कोई किसी को साधु संग हो गया, भक्ति में आ गया, लेकिन अभी भी शरणागत नहीं हुआ, गुरु की शरण में नहीं गया, भगवान का नाम लेना चालू कर दिया, तो भक्ति में जुड़ गया, भगवान का नाम लेना चालू किया, लेकिन अभी पूरा शरणागत नहीं हुआ, तो वो भी श्रद्धा नामाभास होगा ना? नहीं, जब तक उसका संबंध ज्ञान नहीं हुआ है तब तक वो नामाभास ही चल रहा है। जैसे कोई आया अभी नया नया आया, सुन रहा है नामाभास, नया नया नहीं आया, सब कुछ समझ लिया है, लेकिन अभी दीक्षा नहीं लिया, मतलब ठीक है, वो तो दीक्षा के लिए उसकी तैयारी हो रही है। दीक्षा हुआ मतलब वो उसका एक फॉर्मल केवल नहीं है, वैष्णवों के अंदर श्रद्धा पूर्वक सुनना शुरू कर दिया मतलब वो दीक्षा ही गिनी जाती है। फॉर्मल जब उसने किया वो उसका एक फाइनल वो है, एक फॉर्मल डिसीजन। लेकिन हम यहाँ पर मैंने बताया ना, वो केवल उसकी बात नहीं कर रहे कि दीक्षा नहीं ली, बट वो जो उसने अभी भक्तों से श्रद्धा पूर्वक सुनना शुरू किया है वो शरणागति ही कहलाती है। वो सब मिलाकर के शरणागति उसका फॉर्मल पोजीशन है जब उसने विधिवत गुरु से दीक्षा ली। तो इस तरह से वो सब मिलाकर के शरणागति ही है। वो उस समय जब उसकी श्रद्धा पूर्वक उसने वैष्णव सुनना किया तब समझ लीजिए कि उसकी शरणागति शुरू हो गई और वो पूरी परिपक्व हो गई, ऐसे वो इस तरह से। एक मिनट माता जी, प्रभु जी का प्रश्न। नारद जी ना जब वेदव्यासजीने पूर्व चाल से गुजराती में पूर्व काल बोलते हैं कि वो जब वैष्णव के घर आते, जब दासी पुत्र थे तो छोटे थे, तभी वो प्रसाद लिया और उनका संग किया। हाँ, बाद में वो भक्त बने। हाँ, तो वही जो उनको वैष्णव का संग मिला उससे उनको ये श्रद्धा मिली, और फिर श्रद्धा के बाद तेजी से धीरे धीरे वो धीरे क्या बहुत तेजी से वो तो शुद्ध नाम पे आ गए। जी माता जी। प्रश्न ये है कि हरिनाम दीक्षा से ही कृष्ण प्रेम मिल सकता है, भगवत धाम जा सकते हैं, या ब्राह्मण दीक्षा लेनी जरूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दीक्षा पुरश्चर्य विधि अपेक्षा ना करे, जीवा स्पर्शया चंडाले सबारे उद्धारे। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हरिनाम जो है अपने आप में पर्याप्त है। जब वहां पर क्या है, दीक्षा की जरूरत नहीं, दीक्षा की जरूरत नहीं, वहां पर मतलब है मंत्र दीक्षा की जरूरत नहीं। हरिनाम लेने के लिए भी शुद्ध रूप में लेने के लिए नाम गुरु उनकी शरण में तो जाना ही है। तो नाम दीक्षा, हरिनाम दीक्षा तो जरूरी ही है, लेकिन दीक्षा की जरूरत नहीं है, मतलब मंत्र दीक्षा की जरूरत है। पंचरात्रि की विधि की जरूरत नहीं है। भागवत विधि से कृष्ण प्रेम तक पहुंच सकते हैं। तो सेकंड इनिशिएशन कंपलसरी नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेकंड इनिशिएशन सबको मिलना ही है। तो कैसे है, एक बहुत बड़ा एक सर्किल है, ये है हरिनाम का सर्किल, हरिनाम का घेरा, वो बहुत बड़ा है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। वो सबसे निकृष्ट लोगों को भी छूता है और सबसे उन्नत भक्त भी उसके अंदर आते हैं। ये है भागवत विधि का घेरा, ये बड़ा घेरा है। इस बड़े घेरे के अंदर एक छोटा घेरा है बीच में, वो है ये पंचरात्रि की विधि का घेरा।
जिसमें मंत्र दीक्षा प्राप्त करके अर्च विग्रह की सेवा करते हैं। ये इस बड़े घेरे के अंदर एक छोटा घेरा है। तो ये छोटा घेरा, इसका स्कोप छोटा है, यानी कि सभी लोग उसको प्रवेश नहीं कर सकते। इसमें प्रवेश करने के लिए पहले आपको कुछ योग्यता चाहिए, कुछ शुद्धि चाहिए पहले आपको। और ऊपर भी ये आपको सबसे ऊपर तक नहीं पहुंचा सकता, ये आपको व्रज भक्ति नहीं दे सकता, ये आपको वैकुंठ तक की ही भक्ति दे सकता है, ऐश्वर्य युक्त भक्ति। जो भागवत विधि, जो हरिनाम है, वो आपको सबसे, जो पापी तापी हैं, जो भी भगवत मंत्र दीक्षा लेने के लिए योग्य नहीं है, ऐसे लोग भी हरिनाम के योग्य हो सकते हैं। और हरिनाम के ही द्वारा वो लोग सबसे ऊपर राग भक्ति में भी प्रवेश कर सकते हैं, व्रज भक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर प्रश्न उठ सकता है, तो फिर ये मंत्र दीक्षा की जरूरत ही क्या है, अगर हरिनाम से सब कुछ हो सकता है? तो नितांत आवश्यकता नहीं है, कंपलसरी नहीं, एब्सोल्यूट नेसेसिटी नहीं है। लेकिन नारद मुनि जैसे महान आचार्यों ने कलयुग के लिए, जहां पर लोगों के जीवन में बहुत अनियमितताएं हैं, उनको मदद करने के लिए, हरिनाम शुद्ध रूप में ले पाए इसके लिए मदद करने के लिए, ये पंचरात्रि की विधि भी साथ में लेने का विधान दिया है। तो इसलिए ये भक्तों को जो हरिनाम भागवत विधि के मार्ग में है, उनको मदद रूपी है, मदद करता है पंचरात्रि की दीक्षा, लेकिन एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं। और कोई प्रश्न? ठीक है, अभी आरती का समय हो गया ना। हाँ, श्री प्रभुपाद की जय।